Hello everyone, welcome to our channel Learn Computer. My name is Bhupendra and always encourage yourself to learn something new. तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कीबोर्ड होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हमने वर्चुअल कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझा था कि इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में कैसे करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल कीबोर्ड पे। तो आज हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, फिजिकल कीबोर्ड होता क्या है, कितने सेक्शन है, कितने वेरिएंट्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कीबोर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कीबोर्ड के कीज़ के काम क्या है, किस तरह से काम करते हैं, या फिर कहाँ कहाँ वो हमें हेल्प करेंगे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। तो फिजिकल कीबोर्ड होता क्या है? नो, कीबोर्ड तो आपको मालूम ही है कीबोर्ड क्या है। फिजिकल कीबोर्ड जनरली जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, सिंपल आंसर है। जो अक्सर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इस तरह का एक कीबोर्ड देखा होगा, है ना, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल कीबोर्ड। इसमें दो टाइप के वेरिएंट्स आते हैं, एक वायर्ड कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड। वायर्ड कीबोर्ड क्या होता है, आप कंप्यूटर में वायर के थ्रू कनेक्ट करके कीबोर्ड को चला सकते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड में क्या होगा, आप ब्लूटूथ के थ्रू बिना वायर के कनेक्ट करके चला सकते हैं। अब इसमें भी कुछ वेरिएंट्स है, जैसे कि 100%, 80% और 60%। मैं दिखा दे रहा हूँ 100% कीबोर्ड कैसा दिखता है। इसको बोलते हैं 100% कीबोर्ड, फुल साइज कीबोर्ड। ठीक है। इसके बाद आते हैं 80% कीबोर्ड। तो 80% कीबोर्ड में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे होंगे, ये पोर्शन हटा दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप नंबर्स, ये सिंबल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी नंबर्स एंड सिंबल्स मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट है ताकि आपको नंबर्स टाइप करने में ईजी हो। ठीक है। देखिए, ये 80% कीबोर्ड में उन नंबर्स कीज को हटा दिया गया। ठीक है। लेकिन जो 60% कीबोर्ड है उसमें ये पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये पार्ट आपको कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, किसी भी पोर्शन पे नहीं दिखेगा, जिसका नाम होम, पेज अप एंड डिलीट, एरो कीज जिसको नाम बोलते हैं, हम लोग समझेंगे आगे। तो ये कीज आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या दिया गया है, 60% कीबोर्ड में इस पार्ट को हटाकर इन कीज़ को इन कीज़ के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया। और इन कीज़ को यूज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा की दे दिया जाता है, जिसका नाम होता है फंक्शन की। तो देखिए, ये हो गया आपका 60% कीबोर्ड। इसमें अगर आप देखेंगे वो पार्ट नहीं है, लेकिन इंसर्ट, पेज अप, होम, पेज डाउन एंड एरो कीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा के साथ। तो इन कीज़ को यूज़ करने के लिए फंक्शन की बना दिया गया। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट कर दिया गया कीबोर्ड को, और कुछ नहीं, छोटा कर दिया ताकि आप ट्रेवलिंग करें तो आपको कीबोर्ड कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। बस इतना ही डेफिनेशन है इसका। तो ये आपका हो गया 60%, 80% और 100% कीबोर्ड। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो हो गया मल्टीमीडिया और नॉर्मल कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इस कीबोर्ड में यहाँ पे ब्राइटनेस घटाने और बढ़ाने का है। यहाँ अगर आप देखेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह का सिंबल है। वॉल्यूम साइलेंट, ये साइलेंट मोड में डालने के लिए, और ये वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। अगर ये सिंबल्स आपको कीबोर्ड में दिखते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। लेकिन अगर आपको इस तरह के कीबोर्ड दिखेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ना ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना, वॉल्यूम फॉरवर्ड बैकवर्ड, कुछ नहीं। तो इन कीबोर्ड को बोला जाता है नॉर्मल कीबोर्ड। ठीक है, सिंपल आंसर। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपने समझ लिया कि कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। अब आते हैं इसमें कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, इन कीज को क्या नाम दिया गया है, इन कीज को क्या नाम दिया गया, या फिर इन कीज का क्या काम है, उसके बाद इन कीज को क्या नाम से डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो आते हैं, तो आप अगर देखेंगे यहाँ, कंट्रोल की आपको क्या करता है, मदद करता है। ये जो आप रेड कलर का जो मैंने मार्किंग करके रखा है, ये आपको हेल्प करता है कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में। ठीक है, जैसे शॉर्टकट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। उसके बाद आ गया नेविगेशन कीज, जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के पोर्शन में दिख रहा होगा, ये नेविगेट करते हैं आपको। उसके बाद फंक्शन की, ये जो आपको पर्पल कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। टाइपिंग, अल्फ़ाबेट कीज, सिंबल्स कीज, जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट की, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, नंबर्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद आ गए न्यूमेरिक कीपैड। कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, मतलब
यहाँ पे नंबर्स रहता है और कुछ नहीं, कैलकुलेटर की तरह। उसके बाद आ गया इंडिकेटर लाइट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये लाइट्स होते हैं, जैसा कि आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में होता है करंट है कि नहीं पता करने के लिए, ठीक इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑन करने से ये इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट में। फिलहाल मैं इन सब का एक एक थ्योरी पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये जो कीज़ का हमने नाम लिखा है, टाइपिंग अल्फान्यूमेरिक कीज़, दिस कीज़ इंक्लूड द सेम letters, numbers, punctuation and symbols keys to found on traditional typewriter। पुराने ज़माने के टाइपराइटर में जो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वगैरह थे वही है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल की। दिस कीज आर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर्स कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। ठीक है, यह हमें हेल्प करता है सिंगल या फिर किसी कॉम्बिनेशन में, जैसे कि इन कीज़ के साथ हम किसी और कीज़ को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से की है, कंट्रोल ऑल्ट विंडोज़ कीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंक्शन की। द फंक्शन की आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दे आर लेवल एज F1, F2, F3। इन कीज़ को बोला जाता है फंक्शन की, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए F1 से लेके F12 जो है इनको बोला जाता है फंक्शन की, जो आपको हेल्प करता है किसी भी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं नेविगेशन की। दिस कीज आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट और वेब पेज एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो कीज, होम एंड पेज अप, पेज डाउन वगैरह, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट की। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एरो कीज, होम, इंसर्ट, पेज डिलीट एंड पेज अप, पेज डाउन। इस तरह ये हमें हेल्प करते हैं वेब पेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कर्सर को, कि मुझे कट करना है या फिर मूव करना है इस टेक्स्ट को वगैरह वगैरह। तो ये आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज़ हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। जैसे मैंने बोला था, जल्दी नंबर्स टाइप करने के लिए। द कीज आर ग्रुप टुगेदर इन ए ब्लॉक लाइक ए कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सिर्फ जल्दी टाइप करने के लिए इन कीज को डाला गया, वरना इस कीज का कोई काम नहीं है। मतलब इन कीज, ये अगर कीज ना भी हो तो भी आपका कीबोर्ड फुल फंक्शनल है, क्योंकि ये कीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। तो इन कीज का कोई मतलब ज़रूरत है नहीं उतना, बस ये आपको हेल्प करते हैं बैंकिंग सेक्टर या नंबर सेक्टर में आप ज़्यादा काम करते हैं तो ये फास्ट नंबर टाइप करने में आपको हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिकल कीबोर्ड समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कौन सा कीज़ किस तरह से हेल्प करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, वो हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।